वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं हिंदी का लास्ट टाइम रिविजन्स। इससे आपको करीब करीब 40 से 50 ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव में भी मदद मिलेंगे, तो आप इसको बार बार रिपीट करते रहें। तो आपका यहाँ पे है, पहला चैप्टर है आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश तथा इनका मृत्यु स्थान जो है दिल्ली है। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो एक निबंध है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। कुछ बुक्स हैं, वो हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिलेशंस ऑफ कास्ट, हु आर दे, हु आर क्षुद्राज, द अनटचेबल। और यह जो पाठ लिया गया है वह लिया गया है एनिलेशंस ऑफ कास्ट से, जिसमें जाति प्रथा के अवगुणों के बारे में कहा गया है। और जाति प्रथा के पोषक जो आज आधुनिक युग में हैं वो जाति प्रथा के समर्थन जाति प्रथा को श्रमिक विभाजन कह के करते हैं, जबकि भीमराव अंबेडकर इसे बेरोजगारी और गरीबी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं, तथा एक सभ्य समाज के बारे में बोलते हैं कि वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, जिसमें समता, स्वतंत्रता और भाईचारा होना चाहिए। दूसरा पाठ आपका है 20 का दांत, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट स्थान पे हुआ था और मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुआ था। इनके पिता का नाम रामा अवतार शर्मा है तथा यह जो 20 के दांत है वो एक कहानी है और इनके द्वारा लिखा गया जो कुछ महत्वपूर्ण की पुस्तक है वो है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, स्मारक ग्रंथ, कथ्य शिल्प। इस कहानी में मध्यम वर्ग की कहानी है और जो जैसे इसमें कुछ पात्र हैं उसमें से गिरधारी लाल, जिनका बेटा मदन है, जो मध्यम वर्ग का नेतृत्व करता है, और उच्च वर्ग का नेतृत्व सेन साहब, जिनका बेटा कासू है। उनकी 5 बेटियां रजनी, आलो, सफाली, आरती, सीमा है, तथा बेटियों के लिए बहुत सारे कानून हैं, बेटों के लिए कुछ नहीं है। और बेटे को वो इस तरीके से पालते हैं कि वो समाज में मतलब उसको बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं और समाज के नियमों के विरुद्ध वो पाला जा रहा होता है, जो कि एक तो जीवन के नियमों का अपवाद होता है और घर के नियमों का अपवाद होता है। उसका नाम कासू या खोखा होता है। तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक मैक्स मुलर हैं। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को डेसाऊ जर्मनी में हुआ था और इनका मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम विल्हेम मुलर है और ये जो भारत से हम क्या सीखें एक भाषण है जो नवागंतुक अंग्रेज अधिकारी होते थे उन्हीं के लिए ये भाषण दिया गया है और भारत की महिमा का गान किया गया है। इन्होंने कंठ, केन तथा मेघदूत उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किए हैं। इन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा गया है। आगे है नाखून क्यों बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मृत्यु 1779 ईस्वी में हुआ था दिल्ली में। यह जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न इनका छोटी बेटी ने इनके समक्ष रखा था और इन्होंने नाखून की सहायता से हमारे इतिहास और वर्तमान के का दर्शन करवाए हैं। ये एक ललित निबंध है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, आलोक पर्व, कलात्मक विनोद, पृथ्वीराज रासो, वान भट्ट की आत्मकथा। आगे आपका है अगला चैप्टर है नागरी लिपि, जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले। इनका जन्म 1935 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो जन्म हुआ था अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 में हुआ है। ये भी एक निबंध है जिसमें देवनागरी क्या किस तरीके से उद्भव हुआ है इसके बारे में आपको पढ़ना था। इनके कुछ लेख हैं, उसमें से हैं सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, अक्षरों की कहानी, आधुनिक एवं प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। इसके बाद अगला चैप्टर है बहादुर जो अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ है बलिया उत्तर प्रदेश में तथा ये एक बहादुर जो है कहानी है जिसमें नेपाल से भागा हुआ लड़का
लड़का जिसका नाम दिल बहादुर था उसके बारे में है। और लेखक के साले ने इसका परिचय करवाया था, जो कि इनके बहादुर के पिता युद्ध में मारे जाते हैं और ये माता के मार के कारण वो घर से भाग जाता है और यहाँ पे लेखक के यहाँ नौकर का काम करने लगता है, परंतु नौकर के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होने के कारण और 11 रुपये की चोरी लगने के इल्ज़ाम के कारण वह यहाँ भी छोड़कर भाग जाता है। इस कहानी में ये सब था। और इनके द्वारा, अमरकांत के द्वारा लिखा हुआ चीज़ें हैं: जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत के नगर, मित्र की मिलन, कुहसा, सूखा पत्ता, आकाश पंछी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच के दीवार। अगला चैप्टर है आपका परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उन्नाव में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ है। ये एक निबंध है परंपरा का मूल्यांकन। इसमें भारतीय परंपराओं के बारे में बताया गया है। इसमें इनके द्वारा, रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया कुछ प्रमुख की पुस्तकें हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद का उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारत की भाषा, भारत में अंग्रेजी राज। इसके बाद अगला आपका है जित जित मैं निरखत हूँ। ये पंडित बिरजू महाराज का है, जिनका जन्म 4 फरवरी 1938 में इनका जाफरीन हॉस्पिटल लखनऊ में हुआ था और ये एक साक्षात्कार है। ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर है अभिनयो, जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। इनका पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। ये एक ललित रचना है जो कि अभिनयो शहर के बारे में बताया गया है, जो कि रोन नदी के तट पे है। और यहाँ पे आपको बताया गया है इनका लेखक कि शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, कहीं नहीं वहीं, कला विनोद, कविता का जनपद। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है मछली, जो कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनाद छत्तीसगढ़ में हुआ था। और ये एक कहानी है मछली, जिसमें और इनके द्वारा लिखा गया लगभग जय हिंद, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पैर पर कमरा इत्यादि है। इस कहानी में जो मछली कहानी है, इसमें घर के पैतृक सत्तात्मक सत्ता का वर्णन किया गया है, जिसमें सत्तू और भग्गू जैसे पात्र हैं तथा दीदी पात्र हैं और साथ में लेखक भी एक पात्र के तौर पे हैं। नरेन दीदी का प्रेमी है। नौबत खाने में इबादत, जिनके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं, जिनका जन्म 1977 में हुआ था, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, मृत्यु दिल्ली में हुआ था। और ये एक व्यक्ति चित्र है जिसमें मूल रूप से शहनाई वादक किनके द्वारा, शहनाई वादक, अच्छा, नौबत खान में इबादत, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जीवन परिचय है, व्यक्ति चित्र है। और इनका द्वारा लिखा गया है यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। यदा कदा अयोध्या ड्योरी पर नाच, गिरजा देवी प्रिया। इसके बाद आपका है अगला चैप्टर शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी के द्वारा, इनका पत्नी कस्तूरबा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, मृत्यु 30 जनवरी 1948 में, पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ था और बिरला हाउस न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। ये शिक्षा शास्त्र की शिक्षा कैसा होना चाहिए, इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक है हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हरिजन, यंग इंडिया। आगे है आपका राम नाम बिनु बिरथी जागी जन्मा, या जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। 1469 ईस्वी में इनका जन्म और 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। इनका पिता का नाम कालूचंद खत्री था। इन्होंने जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला नामक पुस्तक लिखे। आगे प्रेम अहिंश्री राधिका, जिनका रचना रसखान ने किया था। इनके बारे में तो नहीं पता है, परंतु इन्होंने लिखा था प्रेम वाटिका, प्रेम निरूपण, सुजान रसखान, कृष्ण के भक्ति के लिए। उसके बाद है अति सुधो स्नेह को मारक, घनानंद के द्वारा। इनका जन्म 1673 ईस्वी में तथा मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ था। ये दिल्ली में मृत्यु हुआ है और ये
ये जनरली कविता है, यहाँ पे कहानी गलती से लिख दिया गया है, कविता है। ये इनका लिखा हुआ है सुजान सागर बिरह लीला रसकेली बल्ली। इसके बाद अगला है स्वदेशी, जिसके लेखक प्रेमघन है। इनका जन्म 1855 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1922 में हुआ था। इनका जन्म मिर्ज़ापुर यूपी में हुआ था और ये कविता है। इनका कुछ लिखा हुआ है भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन जीर्ण जनपद प्रेमघन सर्वस्व। इसके बाद है अगला चैप्टर है भारत माता, जिसके लेखक सुमित्रानंद पंत हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 29 दिसंबर 1977। इनका जन्म कसौनी उत्तरांचल में और मृत्यु इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। ये गंगा दत्त इनके पिता का नाम और सरस्वती देवी इनकी माता का नाम था। इन्होंने कविता लिखे हैं और ये इनके कुछ रचनाएँ हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ग्रंथि, स्वर्णधूल, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा, लोकयातन। आगे है आपका जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था तथा इनके द्वारा लिखा गया है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय। इसके बाद है हिरोशिमा, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगेई जी हैं, जिनके जन्म 7 मार्च 1911 को और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो केसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश है। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री और माता का नाम बेअंती देवी है। इन्होंने कविता लिखे हैं तथा इनके कुछ रचनाएं हैं भगनदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार दीवार, जयलोंद, छोरा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां, नदी के द्वीप, त्रिशंकु, रूपावरा, तार सप्तक, पुष्पकारनी। इसके बाद है एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक कुंवर नारायण हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था, लखनऊ यूपी में इनका जन्म हुआ था। ये कविता है और इन्होंने लिखा था चक्रव्यूह, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आज और आज से पहले। इसके बाद आपका है हमारी नींद, जिसके लेखक बीरेन डंगवाल हैं। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2015 को हुआ था। ये कविता है और इनका कुछ लिखा हुआ है इसी दुनिया में दुष्चक्रता में सनष्टता। उसके बाद है अक्षर ज्ञान, जिसके लेखक अनामिका हैं। 17 अगस्त 1961 में मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्यामानंद और कविता लिखे हैं गलत, इनके कुछ कविताएं हैं गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्ट, अस्तित्व और मानचित्र, कहती है औरतें, कवि ने कहा, पोस्ट एलियट पोएट्री। इसके बाद है लौट कर आऊँगा फिर, जिसके लेखक जीवनानंद दास हैं। 1899 में इनका जन्म हुआ था, 1954 में इनकी मृत्यु हुई। ये बंगाल में जन्म लिए थे और ये कविता लिखे हैं तथा इनके कुछ लिखे हुए रचनाएं हैं वनलता सेन, मन विहंग, झरा पलक, धूसर पांडुलिपि, महापृथ्वी, आलोक पृथ्वी, रूपसिली बंगला। इसके बाद है मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके लेखक रेनर मारिया रिल्के हैं। इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 को ऑस्ट्रिया जर्मनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1926 को हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। ये कविता लिखते थे। इन्होंने लिखा है लाफ एंड सॉन्ग, सीक्रेट्स एंड एडवेंचर। उसके बाद आगे है आपका दही वाली मगम्मा, ये आपका दूसरा सेकंड किताब का है, जिसके लेखक श्रीनिवास हैं। इनका जन्म 6 जून 1891 में हुआ था और ये कर्नाटक की कहानी है तथा इन्हों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे है आपका ढहते विश्वास, सातकोरी होता के द्वारा लिखा गया है। 29 अक्टूबर 1929 में इनका जन्म हुआ था। इनका मयूरभंज उड़िया में इनकी मृत्यु हुई है। ये कहानी है, उड़िया कहानी है। ये माँ ईश्वर पेटलेकर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें मंगू पागल की चर्चा की गई है और ये इनके द्वारा ये भी कहानी है। आगे है नगर, जो कि सुजाता के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 3 मई 1935 को हुआ है। ये चेन्नई में इनका जन्म स्थान है तथा ये कहानी है
और इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे है, धरती कब तक घूमेगी, साबरदैया के द्वारा। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1948 में है और 30 जुलाई 1992 में इनका जन्म राजस्थान और मृत्यु बीकानेर में हुआ था। ये कहानी है। इनके कुछ रचनाएं हैं। एक दुनिया महारी, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए मिला था, और असवारें या पसवारें। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को बार बार रिपीट करते रहें, ये आखिरी समय में आपको बहुत काम करेगा। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में अगले चीज।